हेलो, तभी कैसे हैं आप? हेलो साइकम। हेलो, कैसे हैं शिशिका? या इवन आई एम फाइन। कल बीच में से लीव कर गए थे आप? जी, गेस्ट आ गए थे। एक्चुअली ये वीकेंड जो होता है ना, काफी बिजी हो जाता है। ओके तो इस ओके। वजह से अब मैं कोशिश कर रही थी कि मैं ज्वाइन करती रहूं, और किसी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी के बीच में बैठे रहे हो और जो है सुन रहे हो। तो नहीं ठीक नहीं, है, तो राइट मैंने राइट। हाँ हाफ राइट, एन आवर गेस्ट गेस्ट तो फर्स्ट है। हाँ आप एक्चुअली यूट्यूब पे देख सकते हैं। जी प्राइम टाइम भी है ना कि 9:30 बजे से 10:30 बजे तो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज तक होती है। डिनर का टाइम हो जाता है कभी आगे पीछे। राइट। या इंडिया से वैसे भी हाफ एन आवर बैक है ना पाकिस्तान। जी, हमारी 9:30 बजे होता है। हाँ हाँ। हेलो फातिमा जी, कैसी हैं आप? हम थोड़ी देर वेट करेंगे, अभी और लोग जुड़ेंगे। ओके।
हेलो। हेलो श्वेता। हेलो श्वेता, कैसी हैं आप? रबी, फातिमा, श्वेता, आप सब कॉल पे हैं? आज अभी 10:10 हो गए हैं और लोग थोड़े लेट हैं, मे बी थोड़ा संडे और शमीम, उस्मा, ये लोग कहीं बिजी हैं। तो हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, आप सब यदि कॉल पे हैं तो। अगर हो सके तो आप अपना वीडियो ओपन करिए। श्वेता, आप वीडियो ओपन कर सकते हैं तो करिए प्लीज। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर ऑन कॉल। आज का है 12वां दिन, 12th चैप्टर, जिसका नाम है जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। यहाँ पर लेखिका उन लोगों के बारे में बोल रही हैं जो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करके और हमें कुछ हेल्प ऐसी करके गए जो हमारे लिए लाइफ चेंजिंग हो गई। तो उनके लिए कह रही है जादुई लोग, अर्थात हमें उनके प्रति कृतज्ञ होना है। ऐसे लोग हमारी सबकी लाइफ में आते हैं जो सडनली जिस समय हमें जरूरत होती है वे कहीं ना कहीं से हमारे साथ जुड़ जाते हैं। या फिर कोई ऐसा होता है कि कोई बीच में ऐसा कोई आता है जो हमें उनसे मिलवा देता है। तो हमें उनके प्रति, सभी के प्रति कृतज्ञ होना है। यहाँ पर लेखिका हर बार किसी न किसी पर्सनैलिटी का कुछ न कुछ कोट स्टार्टिंग में देती हैं जो कि ग्रेटिट्यूड के लिए अपनी लाइफ में जो वैल्यू रखते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अल्बर्ट स्वेट्जर नाम के एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मेडिकल से रिलेटेड रहे हैं, जो मिशनरी रहे हैं और फिलोसफर रहे हैं, उनका कोट है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है।
रोशनी का चले जाना इसका मतलब है कि कई बार हमारा ऐसे हम शून्य हो जाते हैं कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं हमारी लाइफ में, और हम सोचते हैं कि ऐसे मोमेंट्स पे हम क्या करें। जब हमारी ऐसी स्थिति होती है तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है जो हमें कुछ ऐसी अच्छी सलाह दे जाता है कि हमारी लाइफ फिर से आगे बढ़ चलती है। तो इसी के लिए वे बता रहे हैं कि रोशनी का चले जाना अर्थात सडनली हमें ये फील होने लगता है कि हमें हमें कोई गाइडेंस करे। हम अपने आप में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमें लगता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऐसे समय में यदि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आता है और हमें किसी भी तरह से सांत्वना देता है या मोटिवेशन देता है, या फिर हमें कुछ ऐसे आइडियाज दे जाता है जिससे कि हमारी लाइफ में उससे वैल्यू ऐड हो जाती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। तो ये तो हम सभी मानते हैं कि ऐसे लोगों के प्रति हमें डेफिनेटली लाइफ में ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखनी चाहिए, जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। अर्थात जिस समय हम बुझे हुए थे, अपने आप में लो फील कर रहे थे, ऐसे समय में यदि कोई हमारी लाइफ में आके है और हमें आगे बढ़ा देता है, तो हमें उनके लिए डेफिनेटली ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए। और मैं तो समझती हूँ कि इसके लिए ये एक ऐसा मैटर है कि उस ऐसे समय में जब हम कहीं स्टकअप हैं और हम कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कोई हमें ऐसा मिल जाए जो हमें मार्गदर्शन दे दे और हमें आगे बढ़ा दे, तब तो फिर हमारे अंदर से अपने आप शुक्राने निकलते हैं। क्योंकि उस समय हमें आवश्यकता होती है ऐसे लोगों की कि जो हमें कुछ न कुछ ऐसा बता के जाएं जिससे हमारी लाइफ कुछ टर्निंग पॉइंट ले। तो आगे फिर लेखिका इन्हीं विचारों को एक्सपांड कर रही हैं। जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे यहाँ पर मैंने बताया ना अभी कि जिस समय हम कई कई बार लाइफ में इस तरह से हो जाते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या करना चाहिए, उसी समय हमें किसी की हेल्प मिल जाती है। हर तरह की हेल्प कैसे भी हो, कोई सलाह दे जाता है, कोई हमें रास्ता दिखा देता है, कोई हमें ऐसे समझिए कि किसी के पास कोई जॉब नहीं है और सडनली उसे कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए बता देता है कि यहाँ यहाँ पर अवेलेबल है, आप ट्राई करिए। इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में। कई बार हेल्थ की कोई इश्यू होता है तो कोई बता देता है कि आप यहाँ यहाँ इनसे सलाह लीजिए और फिर आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरह के हमें कई बार इस तरह के गाइडेंस मिल जाते हैं सडनली जब हमें खास तौर पर उनकी जरूरत होती है। कई बार लोग कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है। और कई बार ऐसा होता है कि कोई हमें सडनली आके और हमें यूं लगता है कि इस समय हमें कोई ऐसी सलाह दे जाए कि हमारा जो काम रुका हुआ है वो हमें करने में मदद मिल जाए। और ऐसे समय पे आके यदि हमें कोई एनकरेज कर देता है कि नहीं तुम कर सकोगे, तुम आगे बढ़ो, तो उस समय कितना अच्छा लगता है हमें। या फिर कोई हमें गाइडेंस दे देवे कि हाँ तुम ये करोगे तो तुम्हें बहुत सही इसमें सफलता मिलेगी, तब भी हमें बहुत अच्छा लगता है। और सही समय पर सिर्फ समझिए कि यदि कभी हम बहुत अकेले हैं और हम सोचते हैं कि काश इस समय कोई हमारे पास आता और हमें इस समय, समझिए कि कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है और उसके पास कोई ऐसा है नहीं कि जो उनके यहाँ पर जाकर और कुछ समय उनके साथ बिताए। और ऐसे में ही यदि कोई आ जाए और उनके साथ बैठ के समय बिता के जाए, तो वो उनके प्रति कितना ग्रेटफुल फील करेंगे। ऐसे बहुत बार कई तरह की सिचुएशंस आती हैं। तो ऐसे समयों पर जो हमें प्रोत्साहन दे जाते हैं, तो हम उस समय हमारे लाइफ की मानो डायरेक्शन ही चेंज हो जाती है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। ये तो है कि सही है, जाने अनजाने हमें ऐसे मौके मिल जाते हैं कि कुछ लोग आके हमें इस तरह से मदद कर जाते हैं। लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि उन
उनसे मदद लेने के बाद जब हमारा काम वो हो जाता है, तो उसके बाद धीरे-धीरे हम उनको भूल ही जाते हैं। शुक्राना भी देना मतलब दूर की बात हो जाती है। हम अपनी लाइफ से ही उनको मानो एकदम ऐसे भूल जाते हैं मानो वो कभी हमारी ज़िंदगी में आए ही नहीं थे। तो ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जब आपकी लाइफ में कोई आपको गाइडेंस मिले या फिर कोई किसी से आपको प्रोत्साहन मिले और सही समय पर कोई आपके साथ समय बिता के जाए, तो ऐसे लोगों को हमें ग्रैटिट्यूड भी देना चाहिए और ज़िंदगी भर उन्हें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। तो कई बार क्या होता है कि जिस समय हमें वो हेल्प मिलती है ना, उस समय तो हम नहीं रियलाइज करते हैं, लेकिन जब वो समय निकल जाता है और जब उस सिचुएशन में जो हमें उनसे मार्गदर्शन मिला या प्रोत्साहन मिला, उससे यदि हमारी लाइफ में कोई हमें सक्सेस मिल जाती है सडनली, तो हम मानो फ्यूचर में हमें ऐसी कोई सक्सेस मिल जाती है, तो हम जब थोड़ा सा पीछे को जाके देखते हैं और याद करते हैं कि हाँ, इस मेरे काम के पीछे किसने मुझे मोटिवेट किया या किसने मुझे हेल्प की थी। जब इस तरह से जब हम थोड़ा सा पीछे जाके देखते हैं, तो हमें ये रियलाइज होता है कि हाँ, सचमुच अमुक व्यक्ति ने हमारे जीवन में हेल्प की थी। मैं समझती हूँ आप लोगों के जीवन में भी कुछ लोग ऐसे जरूर आते हैं और आते ही रहते हैं। ये तो हर एक की लाइफ का पार्ट है, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ में मैं तो मानती हूँ कि बचपन से लेके अब तक मुझे बहुत से ऐसे लोग याद हैं जिन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यू ऐड की थी। स्कूलिंग के टाइम पे सारी स्कूल टीचर्स, मुझे अब तक उनके फेसेस भी याद है, उनके नाम याद हैं और वे किस तरह से हमें मोटिवेट करती थी। पहले के, क्योंकि पहले के जो टीचर्स थे ना, वो कुछ ज्यादा वैल्यू ऐड करते थे। आजकल के करते हैं, लेकिन वे जनरली अपनी एक ड्यूटी समझ के बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन वो लाइफ की पहले के टीचर्स बहुत वैल्यूज दे जाते थे हमें। जो बचपन में मिली हुई वैल्यूज होती है ना, वो लाइफ टाइम हमें काम लगती हैं, क्योंकि उनकी बातें अभी तक हमें याद आती हैं। हमारी एक टीचर थी, उनकी एज होगी अबाउ 75, लेकिन वो इतनी हेल्दी है और उनका कॉम्प्लेक्शन भी इतना अच्छा था और इतना स्मार्ट लगती थी। ये तो हमने कब एक आध बार उनसे पूछा कि आप इस एज में भी कैसे ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो वे बोली कि मैंने लाइफ टाइम बहुत अच्छे से फिजिकल वर्क किया है। जैसे आजकल तो हम लोग जिम जाके और ऐसे सब अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं, पर वे बोली नहीं, मैंने अपने स्वयं के घर में हर तरह के काम, इवन जो पहले लोग चक्की चलाते थे वो, फिर जो भी फिजिकल वर्क होते थे ना, आजकल तो बहुत सी मशीनें उपलब्ध हो गई हैं। हमारे पास मिक्सर होता है, कुछ भी पीसना हो करना हो, पहले लोग हाथ से पीसते थे। बाजार में हर चीज अवेलेबल हो जाती है, पहले बहुत सी चीजें लोग घर पे पीसते थे। तो इस तरह की बोली मैंने लाइफ में बहुत मेहनत की है। जब हम फिजिकल वर्क करते हैं ना, तो हमारी लाइफ बहुत हेल्दी रहती है। तो उनसे मैंने ये सीखा कि कभी भी जहां तक हो सके हमें अपना अपना खुद का जो काम है ना, वो खुद से कर ही लेना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि कोई हमें करके दे। इसी तरह से जैसे कॉलेज में गए, तभी भी वहां पर कुछ प्रोफेसर्स उन्होंने इतने अच्छे टिप्स दिए। यदि हम कभी हमारे ट्यूटोरियल्स होते थे, एग्जाम होते थे, तो हम सोचते थे ये तो छोटे छोटे एग्जाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको अवॉइड कर देते थे। तो एक बार एक फंक्शन में उन्होंने हमको ये गाइड किया। वे बोले यदि आप लोग आज इन छोटे छोटे ट्यूटोरियल से इनको अवॉइड करेंगे, तो लाइफ में तो बहुत बड़े एग्जाम आएंगे, आपको फिर वो हैबिट हो जाएगी, तो आप उनको कैसे फेस करेंगे। तो मुझे भी वो बात हमेशा याद रहती है, और जब भी कोई लाइफ में कोई चैलेंज आता है, मैं सामने से उसे फेस करने में बिलीव करती हूँ, और उनके शब्द मुझे हमेशा याद आ जाते हैं। इसी तरह से लाइफ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेंटोर्स हैं, गुरु हैं, उन्होंने लाइफ को ही चेंज कर दिया, देखने का नजरिया ही बदल दिया। और वे तो ठीक है, हम उनके लिए तो हमारे दिल से शुक्राने निकलते ही हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ को टोटली चेंज करके रख दिया। बल्कि हमें उन लोगों के प्रति भी बहुत
शुक्राने के भाव आते हैं जिन्होंने हमें उनसे मिलवाया। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कोई फ्रेंड होती है और बोलती है कि चलो आया करो ना, यहाँ पर सत्संग होता है, मुझे किसी ने ऐसे कहा था। मेरी फ्रेंड थी वे। तो मैं आज उनका भी शुक्राना करती हूँ, क्योंकि वे गुरु जो हमें मिली, वे इतनी वंडरफुल। लाइक मुझे तो लाइफ में ऐसी शिक्षा नहीं मिली होगी जो उनसे मुझे मिली। फिर यहाँ पर जाकिया जी, इनसे मिलने में भी मेरी एक फ्रेंड निमित्त रही, क्योंकि इनका ये जो ग्रेटर पर्पज में ग्रेटिट्यूड सेशन चलता था 4 साल पहले, मैं इनसे जुड़ी थी। तो उसने भी कहा कि आप भी आया करो रात को, इनका सेशन हम लोग सभी आते हैं। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जो लाइफ में हमें वैल्यूज दे रहे हैं, और हमें हर समय ऐसे लोगों की जरूरत रहती है। तो हमें हमेशा उनके प्रति ग्रेटफुल होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी जिंदगी को बदला है। कई बार हम उनको बहुत लाइटली ले लेते हैं और भूल जाते हैं। मैं तो हर बार जहां जहां जो भी मुझे मेंटोर्स मिले और उन्हें मिलवाने में जो निमित्त बने हैं, मैं उनके प्रति भी आज तक बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड फील करती हूँ। नमस्कार रितु जी। थैंक यू, आपने वीडियो ओपन रखा। अ, वैसे तो मैं सभी अभी प्रेजेंट हैं, लेकिन नहीं, एक्चुअली मैं अभी आई हूँ, अभी आई हूँ। हाँ, मैंने वो नोट किया मैंने। पर जी अभी आई। जैसे मुझे पता है सभी प्रेजेंट हैं अभी, लेकिन किसी कारण से सब मैं लोग नहीं अब ओपन कर पाते हैं मैं वीडियो। वहां से अपने घर से तो अभी आई हूँ। अपने, ओके ओके, ठीक है ठीक है। हाँ, अच्छा, आप पूनम के साथ थी। ओके जी। ओके, पूनम आने वाली है आज। नहीं, वो गई हुई है मैं अपने देवर के घर। हाँ, ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज शमीम और उज़मा, सकीना, ये लोग भी सब बिजी हैं कहीं। तो नहीं नहीं, इसलिए मैं मतलब अभी घर आज में थोड़ी घुसी हूँ और प्रेजेंस आपको कम पहले। रहने हाँ, वाली है। बिल्कुल, तो नमस्ते। हाँ, ओके, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़े। आज का हमारा जो चैप्टर है रितु जी, वो ऐसे लोगों के प्रति है कि अ, जब हमें जरूरत थी कि कोई हमें कुछ मार्गदर्शन दे, तो ऐसे लोग जब हमें मिले हैं, तो हमारी जिंदगी कई बार उनकी जरूरत होती है हमें, और वे सडनली हमें मिलते हैं। हमारा उनसे कई बार काम निकल जाता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उन्होंने हमारी लाइफ में हमें कुछ हेल्प की थी। तो हेल्प हमें टू। वो ना करके, और सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। और कई बार जी, ऐसे लोगों को मिलवाने के लिए भी कोई निमित्त होते हैं, तो उन लोगों का भी हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। तो मैंने वैसे अपनी बिल्कुल लाइफ में बिल्कुल बहुत बिल्कुल। लोग मुझे ऐसे मिले हैं, है ना। तो जैसे आपको भी पूनम जी ने यहाँ जोड़ा, तो वो भी एक पूनम मतलब जी ने रिलेशन में पूनम सिस्टर है, लेकिन बिल्कुल, आज पूनम ने आपकी ही बात मुझे एक ऐसी बताई कि मेरा इतना दिल खुश हो गया, मैं आपको जी बता नहीं सकती। जी, लेकिन वही है ना। बहुत तो अच्छा। ये जो आप खुशी जाहिर कर रही है ना, इसी में शुक्राना आ गया। तो बहुत बहुत मतलब जब हम शुक्राना, बिल्कुल। जाहिर करते हैं तो उसमें ही शुक्राना आ जाता है, कि हम अपने जी, आप वो फीलिंग बन जाती है कि इनके कारण हमें यहाँ पर आने को मिला, आने और को हमको कुछ बिल्कुल लाइफ में वैल्यू मिल रही है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल चलिए बिल्कुल। आगे करते हैं। हाँ हाँ, एक बार मैं एक छोटा सा पैराग्राफ दोबारा पढ़ लेती हूँ। कई बार आपको ये एहसास ही नहीं होता कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते, जहां से आप पलट कर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। ठीक है ना, कि हमें जी, बाद में पता चलता है कि इसके गाइडेंस से हमें ये फायदा मिला। ये भी तो है ना, आजकल ये ऑनलाइन सेशंस इतने होते हैं, और हमें किसी न किसी के द्वारा कई बार पता चलता है कि यहाँ पर ये चीज हो रही है। जी। और फिर जब हम वहां जाकर देखते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो हम कंटिन्यू करते हैं। और कंटिन्यू कर। कुछ ना कुछ तो हम एक दूसरे से लाइफ में वैल्यू लेके ही जाते हैं। वैल्यू ये, बिल्कुल। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक या कोच हो, या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी, या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स, या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। तो इस तरह से इन्होंने सारे रिलेशन बता दिया कि कोई भी हो सकता है ना, जो आपके लाइफ में आपको कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू दे जाए। किसी भी रिलेशन से, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके डॉक्टर्स हो सकते हैं,
मेरी लाइफ में तो मुझे डॉक्टर्स भी इतने अच्छे मिले, तो मुझे उनके कारण भी मेरी लाइफ में बहुत वैल्यू ऐड हुई है। तो मैंने छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखा। उन वो कई बार बीमारी को इतने अच्छे होते हैं, कई डॉक्टर तो वो बोलते हैं कि नहीं कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हो। उनका इतना कह देना भर हमारे लिए दवाई से ज्यादा काम करता है। तो ये इस आप तरह बिल्कुल के सच डॉक्टर बात मिलना बोल रहे ये हैं। भी एक बहुत बड़ी बात है। जी, ये आप बिल्कुल सही है ना? सच बात बोल रहे हैं। ये हाँ बिल्कुल। हाँ, तो कई बार दवाई से शब्द ज्यादा असर करते हैं, ठीक है ना? जी तो इसी तरह से मेरी लाइफ में भी जब एक बार कैंसर हुआ, उसके बाद जब पूरा ट्रीटमेंट हुआ तो लास्ट में डॉक्टर ने बोला नाउ यू आर डिजीज फ्री। तो आज उसके बाद 15 साल होने को आ रहे हैं, मुझे कभी भी ऐसे लगा ही नहीं कि मुझे कुछ, आई एम लिविंग वेरी वेरी नॉर्मल। ठीक है ना? तो अच्छा है, सबके बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि सभी की लाइफ से रिलेटेड ही बातें हैं ये। हम सबने ये चीजें महसूस की हुई हैं अपनी लाइफ में। हमारे फ्रेंड्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि सडनली हमको कोई अच्छी चीज बता देते हैं जो हमको लाइफ लॉन्ग काम आती है। जी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको आपके हाँ ये हो गया ना, बहुत कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। कई बार लाइफ में ऐसे लोग आ जाते हैं कि जब हमें लगता है कि कहीं से कोई भी सपोर्ट नहीं है, और सडनली कोई ऐसा सपोर्ट आ जाता है लाइफ में कि मतलब उनके अंदर इतना करुणा और दया के भाव होते हैं कि वे बिना ही हमें कई बार जताते भी नहीं है कि वो कुछ कर रहे हैं। वो हमें ऐसा बताएंगे भी नहीं कि वो हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, और वो हमारी लाइफ में सडनली हमें कोई मॉनेटरी हेल्प या कोई भी दूसरी तरह की यदि हम बीमार हैं तो कोई ऐसी सेवा दे जाते हैं, किसी भी तरह की सेवा दे जाते हैं। ऐसे लोग भी बहुत होते हैं दुनिया में, और कई बार हमारी लाइफ में इस तरह से वे आ जाते हैं। वो हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इस तरह की हेल्प भी हमने सबने महसूस की हुई होगी। तो उन लोगों के जब हम याद करते हैं तो हमारा अंतर्मन पूरा ऐसे खुशी से झूम उठता है, बोलते हैं ना दिल के तार झनझना गया। जब उनकी जी बैठे बैठे भी कभी भविष्य में भी याद करते हैं तो हर समय हमारा मन उनके लिए कृतज्ञता से भर जाता है। ठीक है ना? मेरी दादी ने मुझसे अब लेखिका अपना अनुभव बता रही हैं। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम करती थी। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। तो यहाँ लेखिका अपना अनुभव बता रही हैं कि उनकी ग्रैंड मदर का उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट हुआ। उनकी ग्रैंड मदर ने उनके अंदर जैसे बुक्स के प्रति और खाना बनाने की कला के प्रति और गांव के प्रति उनकी रुचि बढ़ाई। तो गांव एक विलेज की लाइफ ऐसी होती है कि वो बहुत प्योर होती है। यहाँ की तरह शहरों में तो क्या है कि वैसे भी लोग यदि अ, ना इस तरह से जिए तो वो जी नहीं सकेंगे। शहरों में सब मतलबी होते हैं और कुछ इतना फास्ट लाइफ होती है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है सभी मतलबी होती हैं, कई बार कुछ अच्छे लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा एक उनके बारे में लोग मानते हैं कि शहरों में लोग अपनी अपनी लाइफ के इर्द गिर्द इतना फंस जाते हैं कि उन्हें वक्त ही नहीं मिलता है। और देहात में तो आज भी यदि हम जाते हैं तो देखेंगे तो पेड़ के नीचे बुजुर्ग लोग बैठे हुए बातें करते हुए मिलेंगे। बिल्कुल। यंगस्टर्स भी इस तरह से, ये नहीं कि अपने अपने में है। हाँ, कुछ थोड़ा सा आजकल ये जो मोबाइल ने जीवन में परिवर्तन ला दिया ना, लोग रिश्तों के बारे में बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, वो गांव तक भी पहुंच गया है। लेकिन फिर भी शहरों की जिंदगी से तो फिर भी वहां पर अभी भी फर्क है। तो करके लेखिका कह रही है मेरे घर के लाइफस्टाइल में भी, आज भी मेरे लाइफस्टाइल में मैंने विलेज का वो जो टच है वो अभी तक रखा हुआ है। तो उन्हें अपनी दादी से वो मिला। उससे क्या है कि हम अपनी प्योरिटी मेंटेन रख सकते हैं। सभी के जी अंदर प्योरिटी है लेकिन वो कहीं खो जाती है, तो उस प्योरिटी को हम मेंटेन रख सकते हैं। और वैसे हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने अपने गांव से जुड़े होते हैं।
साल में एक आध बार तो सबका जाना होता ही है। तो हम यादें ताजा करके क्यों ना उस समय उन सब यादों को बैठे बैठे भी कभी कभी हम गांव की बातें याद करके और फिर ग्रेटिट्यूड दें लोगों को कि कितना अच्छा कि उनकी बात याद करके भी हमें खुशी होती है। और हमें लगता है कि हमें आज भी हमें वैल्यूज वैसे ही अपने मेंटेन रखने चाहिए। ठीक है ना। आगे वो अपनी दादी के साथ के और एक्सपीरियंस शेयर कर रही है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उनकी दादी ने ही उन्हें ग्रेटिट्यूड करने के लिए एक डिसिप्लिन मेंटेन करवाया था, जिसकी वजह से आज वे इतनी महान पुस्तक की महान लेखिका बन गई। उन्होंने इस पुस्तक को पूरा ग्रेटिट्यूड पे लिखा है। और उनकी आज भी वे लिखते समय भी अपनी दादी के प्रति कितनी कृतज्ञ रही होंगी, क्योंकि उन्होंने इस कृतज्ञता के मूल्य को समझा है और उसे लोगों से भी शेयर किया, ताकि लोगों की लाइफ में भी बदलाव आए। और वास्तव में आज ये बुक इतनी ज्यादा बेस्ट सेलर है आज वर्ल्ड में, और इतनी ज्यादा भाषाओं में ये अनुवाद हो चुका है इसका। तो कितना वैल्यू है। और जैसे आज हम बैठ के पढ़ रहे हैं ना, बहुत से लोग इस तरह से इस बुक रीडिंग करके लोगों की लाइफ को ऐड वैल्यूज ऐड करते हैं। तो कितने ऐसे लोग होंगे। आज भी लेखिका हैं और वे इंस्टाग्राम वगैरह पे भी आती हैं। तो उन्होंने ये बुक जो लिखी तो वे भी अपनी दादी से प्रेरित हुई ना कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। जब उन्होंने अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट किया तो उसके वंडरफुल रिजल्ट्स देखे। तब फिर एक कितना एक बोलते हैं ना कि एक नया हॉराइजन हमारे सामने खुल गया, लाइक एक नया संसार हमारे सामने खुल जाता है फिर। नहीं तो हम क्या बोलते हैं ना, एक तालाब में रहने वाली जिंदगी या एक समुद्र में तैरने वाली जिंदगी, कितना फर्क है। हम अपने एक छोटे से दायरे में अमुक बातों के बीच में ही ये मेरा ये तुम्हारा इन्हीं बीचों में रह जाते हैं। और हम भूल जाते हैं कि कितने लोग हमें कितनी तरह से हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमारा भी जो देखने का नजरिया है वो व्यापक हो जाता है। तो लेखिका वही बता रही हैं। तो उनको कितना अच्छा एहसास होता होगा कि आज वो अपनी दादी के प्रति कितना ग्रेटिट्यूड फील करती होंगी। हम सब भी आज जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मतलब हमारे सबके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरह के बचपन के बिलीफ या संस्कार हैं। वेलकम वेलकम डॉक्टर जाकिया, आपकी प्रेजेंस से यहाँ पर सबकी खुशी आ गई है। कैसे चलिए हो आप ही शशि बोलिए। मैम, कैसे हो आप सब? मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छी। पहुंच गए आप शुक्र शुक्र। कनाडा? बस बस पहुंच गई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छे से पहुंच गई। और बैक चलिए टू बहुत नॉर्मल, अच्छा। आज से काम शुरू कर दिया है, तो मैं वेरी रेगुलर गुड, आऊंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। आपकी प्रेजेंस से यहाँ पर क्या बोलते हैं ना, एक चमक आ जाएगी नहीं और नहीं, हमें आप लोगों और ने अधिक बहुत अच्छे समझने से का कर मौका रहे हो। मिलेगा। नहीं, इट्स इंशाल्लाह ओके। वो भी इंशाल्लाह। आपने ही आपका प्लेटफॉर्म, और आपने हमें सिखाया, आपने हमें इतना साहस दिया कि हम ये काम करें। हम तो एवरी ग्रेट। डे जब भी रीड करते हैं ना, और आफ्टर दैट ऑल्सो, मैं आपको बहुत ग्रेटिट्यूड देती हूँ कि आपने ये थैंक यू, बहुत मेरा भी अच्छा आप सभी को दिल डिसीजन से लिया। ग्रेटिट्यूड है। हाँ, थैंक यू, थैंक यू। और सब लोग बराबर आ रहे हैं, ये इतनी अच्छी बात है। ये वाह। इतनी अच्छी बात लग रही है कि लोग आ रहे हैं, इसमें रुचि ले रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक तो है, तो हम हम कंटिन्यू आगे बढ़े। करते हैं शशि मैम जी। हाँ जी, जी। मेरी दादी जी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि वे मुझे विनम्र होना भर सिखा रही थी। उनको लगा कि सिर्फ हमें लाइफ में पोलाइट होना है। डेफिनेटली जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो हमारे अंदर एक विनम्रता का, बिना विनम्रता का भाव आए तो हम कभी ग्रेटिट्यूड कर ही नहीं सकते हैं। ग्रेटिट्यूड और विनम्रता साथ में जुड़े हुए हैं। विनम्रता यानी हमें हम्बलनेस आती है। तो उन्हें क्या लगा कि मेरी दादी मुझे हर का व्यापक अर्थ कि हमारी जिंदगी के हर एरियाज में ग्रेटिट्यूड की कितनी वैल्यू है। ग्रेटिट्यूड से हम जिस तरह की खुशी और जो जीवन चाहते हैं वो उसकी चाबी है। वो सिर्फ उतना ही मात्र नहीं है, और कहाँ कहाँ और किस किस एरिया में हमें ग्रेटिट्यूड करने की जरूरत होती है, ये सब हमें अच्छी से लेखिका यहाँ पर बताती जा ही रही हैं। अभी जैसे हम वैसे भी सेकंड राउंड कर रहे हैं, कुछ लोग नए हैं तो उन्हें भी पहली बार सुनने को मिल रहा है, और जो पुराने हैं हम खुद बहुत खुश हो रहे हैं कि हमें ये रिवीजन मिल रहा है।
तो सबका जो ये रिवीजन हो रहा है, ये बुक तो जितनी बार पढ़ेंगे ना, उतना ही हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की फीलिंग और अधिक उतरती चली जाएगी, और उतनी ही हमें और अधिक खुशी महसूस हो सकेगी। तो अब वो कह रही हैं कि मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था। कई बार जब उस समय नहीं हमें वैल्यू लगती है उस चीज की, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि ये तो दादी मुझे बहुत बड़ी लाइफ की गिफ्ट देके गई हैं। जो उन्होंने मुझे कभी दिया था वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी। वे कह रही हैं अपनी दादी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी लाइफ पर इतना ब्रॉड इफेक्ट डाला है। कितना मतलब नजरिया ही बदल गया, और एक बुक लिख डाली उन्होंने इसके ऊपर। आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। तो अभी हमें ये लेखिका कह रही है कि एक शांत सी जगह पर आप लोग बैठ जाइएगा और अपने पास्ट में, नियर अबाउट पास्ट से लेके पीछे तक जाइएगा और सोचिए और देखिए कि आपकी लाइफ में, वैसे तो मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन एटलीस्ट 3 लोगों को आप याद कीजिएगा कि जिन्होंने आपकी लाइफ में फर्क डाला है, बहुत बड़ा फर्क डाला है। जब आप 3 लोगों को चुन लें तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर जोर से बात करें जैसे वह आपके सामने ही मौजूद है। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो मैंने अभी अभी जाकिया जी का आपके सामने जिक्र किया ही था कि इन्होंने मेरी लाइफ पर क्या इफेक्ट डाला है, और मुझे तो उसके लिए अलग से सोचने और बोलने की जरूरत नहीं है, मेरे बिल्कुल सामने है। मैं इनको अभी के अभी बहुत बहुत शुक्राने करती हूँ, और वो तो निरंतर निकलते रहते हैं एक धारा की तरह, क्योंकि जिन लोगों ने हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड की है उन्हें ना शब्दों में कहा जा सकता है ना कुछ और। वो तो हर समय हर मोमेंट पे हमें याद आते ही रहते हैं, और वो हमारे अंदर चलता ही रहता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, देखिए हम फीमेल हैं, और हमें कोई फीमेल मेंटोर मिल जाए ना, तो हम उनसे हर तरह की बात शेयर कर सकते हैं। मानते हैं आप लोग? यदि बिल्कुल। आपको कोई कोच या मेंटोर या कोई गुरु फीमेल रूप में मिल जाए, और मैं इतनी लकी हूँ, मुझे हर बार फीमेल मिली हैं जो इस तरह से उन्होंने मुझे बताया। हाँ, कुछ हैं कॉलेज के प्रोफेसर्स रहे हैं, लेकिन वैसे शुरू से स्कूल में भी मैं कोएड में नहीं थी, गर्ल्स स्कूल में थी, वहां पर सब लेडीज टीचर्स थी। तो इस तरह से मेरी लाइफ में हमेशा फीमेल मिली हैं जो कि मेरी लाइफ को बहुत वैल्यूज देके गई हैं। मैं आज मानती हूँ कि बोलते हैं ना कि किसी पत्थर को कोई मूर्ति का आकार दे, इस तरह से उन्होंने मुझे समय समय पे गढ़ा है। मतलब आज मैं अपनी पहचान जो कर पाई हूँ, समय समय पे उन लोगों ने मुझे मेरी ये पहचान दी है। इसलिए उन लोगों के लिए तो शुक्राने ना याद करने की जरूरत पड़ती है ना शब्दों में कहने की, वो दिल में हमेशा रहते हैं। ऐसे मेरी लिस्ट है एक पूरी, जब भी कोई ऐसा आता है मेरी लाइफ में, मैं उसी लिस्ट में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे। और एक बात ये भी है, यदि हम जिसको खोजने जाते हैं ना, कई बार यूनिवर्स हमें उनसे अपने आप जोड़ देता है। मानते हैं आप लोग? क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल। भी हम जितने लोग इकट्ठा हैं, यहाँ बैठे हैं अभी, वो भी यूनिवर्स ने मैनेजमेंट की हुई है, ठीक है ना? बिल्कुल। क्योंकि उसकी मैनेजमेंट में मैं सबके चेहरे देख रही हूँ, इतने नूरानी चेहरे हैं यहाँ पर, सभी हंसते हैं और सभी एक्नॉलेज करते हैं हर बात को। तो मैं सबसे सहमत हूँ, और मैं खुद भी इसी थॉट की हूँ कि जब हम एक जैसे विचारों वाले होते हैं ना, तभी, नहीं तो रात के इस आवर में कोई नहीं इकट्ठा होगा। सही है ना? कितना भी चाहे उसको कितना पैसा दे लो कि भाई चलो भाई हमारा सेशन चलाना है, ये बंद ना हो जाए, आ जाओ। तो इतने भी जन है तो हम बहुत खुश हैं और हमें बहुत वैल्यू लगती है इस चीज से, ठीक है? तो वे कह रही है लेखिका, यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ ये जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को
दिन में अलग अलग समय पर करते हैं तो आप कृतज्ञता की गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, ना ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये कह रही हैं कि यदि हम हो सके तो अपने उन तीनों व्यक्तियों को, जरूरी नहीं है वो टीचर्स या मेंटोर्स या कोचेस या गुरु, आपकी फैमिली में जो भी हो, ये सब गुरु के रूप में ही आते हैं हमारी जिंदगी में। तो आप हो सके तो अभी करना चाहें तो अभी भी याद कर लें उनको, और कृतज्ञता का भाव उनको जता दें, क्योंकि वे कह रही हैं कि जब भी आप बैठकर उन्हें याद करें तो तीनों को साथ में याद करें। तो मैं तो डेफिनेटली अब मेरी एक ऐसी लिस्ट बना लूंगी जैसे एक प्रेयर की होती है ना, तो याद करना है तो सबको साथ में ही याद कर लेना है। क्योंकि अब तक की जो हमने जिंदगी जी है और जो जिस रूप में हम हैप्पी रह सके हैं, तो उन लोगों की गाइडेंस के कारण कहीं ना कहीं उन्होंने हमें अपलिफ्ट किया है इसी वजह से। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं, वहां एज भी मायने नहीं रखती है। अगर मेरी एज ज्यादा है और मुझसे कोई छोटा मुझे कुछ गाइड कर रहा है, तो वो मेरे लिए उस समय गुरु है। तो मैं ये मान के चलती हूँ। तो हमें जरूर और हमेशा तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी आ, बोलते हैं ना कि हमारी दृष्टि को इतना व्यापक रखना चाहिए कि हम कहाँ से क्या बात पिकअप कर सकते हैं, तो तुरंत हमें उस व्यक्ति या उस सिचुएशन के प्रति बहुत कृतज्ञता का भाव अपने आप आएगा। और इस बुक में लेखिका हमें बार बार ग्रेटिट्यूड के लिए यही समझा रही हैं कि जितना अधिक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में हम उतरेंगे, उतना ही हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। क्योंकि ये यूनिवर्स में जाता है, ये फीलिंग जो है वो वाइब्रेट होके पूरी यूनिवर्स में जाती है। जिस भी चीज और जिस भी व्यक्ति या जिस भी सिचुएशन के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, यूनिवर्स आपके लिए और भेजती है। क्योंकि ये एक साइंटिफिक सिद्धांत है, इसमें साइंस का भी, साइंस हमसे परे थोड़ी है, हम ही ने साइंस को अंदर से ढूंढा है। तो ये सब कुछ साइंस के अंदर आ जाता है। हम तो साइंस से भी परे हैं, हम स्पिरिचुअल हैं, इसलिए हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं। तो हम हमें तो इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को उस लेवल तक समझना है कि कैसे हम अपनी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को बहुत आगे तक लेके जाएं। ठीक है, इसीलिए हमें अपने लाइफ के मेंटोर्स, कोचेज और जिनसे भी हमने कुछ सीखा है, उनके लिए सबसे पहले कृतज्ञता का, क्योंकि यदि वो हम उनके लिए कृतज्ञता के भाव में आएंगे तो यूनिवर्स हमें हर सिचुएशन में, जहां हम कहीं भटक रहे हैं, हमें मार्गदर्शन चाहिए, हमें वहां पर या तो उनकी कोई ऐसी बात याद करवा देगी, या फिर उन्हें फिजिकली प्रेजेंट करवा देगी, या कोई ऐसा और मेंटोर आ जाएगा जो हमें गाइड कर देगा। इसलिए इस ग्रेटिट्यूड की फीलिंग को हमें सबसे ऊपर रख के, जैसे बोलते हैं ना, गुरु को सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए, तो वो हमें सबसे पहले ऊपर रखना चाहिए। क्योंकि हमारी लाइफ की गाइडलाइन यदि हमें मिल जाए फिर तो क्या रह गया। ठीक है ना। आप क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। वो बता रही हैं कि किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, जैसे एक व्यक्ति को ये कह रहा है, सारा उनकी रिलेशन में है, जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। वे किसी व्यक्ति की बात कर रही हैं जो सारा नाम की, अपनी आगे रिलेशन क्लियर होगा, उनसे कह रहा है कि मैं तुम्हें धन्यवाद उस दिन के लिए देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे ये गाइड किया था कि तुम अपने दिल से पूछो। कई बार क्या होता है, हम भटके हुए होते हैं, हमें लगता है कि दिल की बात माने या दिमाग की बात माने, तो कोई आके हमें सडनली गाइड कर जाता है कि पहले अपने दिल पे हाथ रखो, वहां तसल्ली कर लो, तुम्हारा दिल मान रहा है ना। यदि हमारा दिल नहीं मानता होता है और यदि हम खाली दिमाग की बात सुनते हैं ना, तो उस कंट्रोवर्सी में भी हम उस काम को सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो उस चीज के लिए भी वो बता रही हैं कि इस तरह से भी आप धन्यवाद कर सकते हैं कि कभी कोई आपको ये सलाह दे जाए कि आप अपने दिल से सोच के देखो। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें लगता है कि क्या करें, तो उस क्या समय वो कह रहे हैं कि यदि कोई इतना भी हमें ध्यान दिला दे, क्योंकि हम तो उस समय डगमगाए होते हैं, विचलित होते हैं, और यदि कोई हमें जगा जाए कि देखो तुम अपने दिल से पूछ लो कि इस समय तुम्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, तो वो भी हमारे लिए एक, उसको ग्रेटिट्यूड देने का बहुत बड़ा रीजन बन जाता है। मानने के लिए प्रोत्साहित किया था, मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था, तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए
और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। तो उनको वो एक कोई दुविधा थी कि मैं फ्रांस कोई जॉब था उनका, उसके लिए जाऊं या ना जाऊं। वो उस दुविधा में से उन्होंने कहा तुम अपने दिल की बात मानो, और उन्होंने अपने दिल की बात को फॉलो किया। पर वो बोले मैं उस समय इतनी दुविधा में था कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा था, पर तुम्हारे कहने से मुझे बहुत सहारा मिला और मैंने उस तरह सोचने की कोशिश की कि मेरा दिल क्या कह रहा है। तो उससे मैंने फिर फ्रांस को पूरी तरह जी रहा हूँ, वो उनका ड्रीम था। और किसी कारण से वो सोच रहे थे जाऊं, या कई बार हमारा ड्रीम भी होता है लेकिन कई बार कुछ ऐसा स्टकअप हो जाते हैं कि हमें सोचना पड़ता है हम जाएं या ना। ऐसे निर्णय तो बहुत वो होते हैं, कठिन होते हैं कई बार, कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट होके और अपना करियर बनाना। हाँ जी, जाकिया जी से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझ सकता है। वे भी अभी कनाडा गई हैं, तो उन्होंने भी जो चैलेंजेस वहाँ फेस किए हैं, लेकिन उन्होंने भी ये अपने आप से एक साहस करके यहाँ वहाँ गए हैं। तो और अधिक कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ठीक है। और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उसके लिए उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। तो इस तरह से उन्होंने उसको फिर से धन्यवाद कहा कि मैं आज तुम्हारे कारण, मतलब हमें कारण भी बताना है कि हम किस वजह से किसको धन्यवाद कर रहे हैं, अपने आप को बताना है, ताकि वो हमारा ग्रेटिट्यूड हमेशा कारण बताने से और डीप फीलिंग में जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम भी उतने ही अधिक आश्चर्यजनक होंगे। तो यही है ना, ये कह रहे हैं कि कारण यदि हम बताते हैं, जैसे इन्होंने उसका कारण बताया ना कि उससे उनको क्या फायदा हुआ, वे चले गए तो उनकी सपनों की जिंदगी आज जी रहे हैं, सक्सेसफुल है। तो जब हम कारण बताते हैं तो हमारी प्रैक्टिस और अधिक अच्छी होती है और हमें उसके रिजल्ट्स भी बहुत अधिक अच्छे मिलते हैं। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। तो ये बता रही हैं कि इस तरह से जब हम किसी व्यक्ति को अपने जीवन में, जिन्होंने हमें प्रोत्साहित किया है, यदि हम उनको देते हैं ग्रेटिट्यूड, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं। क्योंकि इस चीज की वाइब्रेशन बहुत अच्छी होती है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ा होता है। यदि आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हो। जैसे हम किसी को लेटर लिखते हैं ना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। जैसे इन्होंने ऊपर लिखा, सपोज उसी को ही आप लेटर के फॉर्म में समझें कि धन्यवाद सारा, तुमने मुझे इस कारण से प्रोत्साहित किया और मैं वहां चला गया। और लास्ट में धन्यवाद, जैसे हम कई बार लेटर लिखते हैं ना, तो एक धन्यवाद का पत्र हम किसी को लिख रहे हैं, इस रूप में भी हम लिख सकते हैं। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। जब आप इस तरह की प्रैक्टिस को पूरा करेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपकी ग्रेटिट्यूड की फीलिंग का लेवल और ऊपर आ गया है। जैसे मुझे अभी अभी यहाँ बैठ के महसूस हो रहा है कि मैंने जिन जिन को याद किया, जिन्होंने मेरी लाइफ में वैल्यूज ऐड की थी, तो मुझे यहाँ पर इसी समय मेरा दिल बहुत ज्यादा ऑटोमेटिक एक कृतज्ञता की फीलिंग से भरा हुआ है। ठीक है। यदि जब आप यह अभ्यास, कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है, इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा आपको ये एक वो मिलता है प्रूफ कि जिस समय आप कृतज्ञता देके बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके दिल से सच्ची कृतज्ञता निकली है। ये उसका प्रूफ है। कृतज्ञता देने के बाद यदि आप खुशी को नहीं महसूस करते हैं तो वो शाब्दिक है, उसमें कोई आपके अंदर फीलिंग नहीं डेवलप हुई है।
जब आप उसके अंदर एक पूरी फीलिंग के साथ बोलेंगे तो वह एक खुशी देने वाला होगा। और वो खुशी के साथ जब कृतज्ञता जाती है ना, तो वो बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। कृतज्ञता की शक्ति कहाँ। और जैसे यही पर्याप्त न हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। वही है, जितनी खुशी से, जितनी भरपूर खुशी से आप कृतज्ञता देते हैं, तो वो खुशी बहुत अच्छा यूनिवर्स से आपके लिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसमें और अधिक तीव्रता से काम करता है और आपकी लाइफ में और अधिक वैसी ही वैल्यूज वो भर देता है। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। हाँ जी, कोई बोल रहा है कुछ? तो यही लेखिका बता रही है कि यही ग्रेटिट्यूड की सबसे बड़ी शक्ति है कि जितनी बार भी हम ग्रेटिट्यूड की फीलिंग बहुत खुशी से महसूस करते हैं, उसका जो इम्पैक्ट है वो सबसे ज्यादा सच्चा और इफेक्टिव होता है। उसकी शक्ति तब बहुत बढ़ जाती है। ये हमें हमारे अभ्यास करते समय हमेशा ये ध्यान करना है कि हमारी फीलिंग उसके साथ जुड़े। हम ये कारण जब ढूंढेंगे ना, हम क्यों कृतज्ञ हैं, तब फिर हमारी फीलिंग उसके साथ जुड़ती चली जाती है। इसीलिए लेखिका हर बार बोलती है कि जब आप अपनी ब्लेसिंग्स गिने तो उनके साथ क्यों जरूर लिखें कि क्यों आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, क्यों आप कृतज्ञता के भाव में हैं। ठीक है, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। मैं समझती हूँ कि आज का चैप्टर आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं इसका जो ये प्रैक्टिस करने के लिए ये पॉइंट्स देते हैं वो मैं रीड करती हूँ, फिर हम शेयरिंग होगी या क्वेरी होगी तो हम शेयर करेंगे। जादुई लोग जिन्होंने हमारी लाइफ में फर्क डाला, उसका जादुई अभ्यास। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। तो लेखिका हमें बता रही है कि हर बार हमें अपनी ये जो फर्स्ट स्टेप है, जो फर्स्ट उनकी प्रैक्टिस है, वो तो डेली हम कर ही रहे हैं। आज 12वां दिन हो गया, मतलब आप सोचिए 10-10 भी हमने किए होंगी तो 120 तो हमने वैसे ही ग्रेटिट्यूड दे चुके हैं। ठीक है, और फिर साथ में जो उस चैप्टर में बताया जाता है उसके अकॉर्डिंग भी हम देते हैं, तो हम कितना अधिक ग्रेटिट्यूड के भाव में और अधिक गहरे में उतरते चले जा रहे हैं। हमें इस बुक से सिर्फ ज्ञान नहीं लेके जाना है, हमें इन प्रैक्टिसेस को करना है। ये जो मैंने इतनी देर इतना समय लगाया ना, वो तो लेखिका के द्वारा बताई गई वैल्यू है। लेकिन अब जो वैल्यू आपको मिलेगी वो इन 4-5 लाइनों से मिलेगी कि आप कितना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कितना प्रैक्टिस में ला रहे हैं। तभी ये आपका यहाँ बैठना सफल होगा, और मेरा भी, सिर्फ आपका ही नहीं, मेरा भी। तो हम सब मिलके और इस चीज को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाएं, तभी हमें इसका असर पता चलेगा। दूसरा है, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठे और 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। फिर सूची बनाने के बाद एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। क्योंकि एक एक इसलिए लेना है, हमें भी नहीं पता ना कोई किस समय मिला हमें और उसने क्या वैल्यू ऐड की। फिर दूसरा, हमें लाइफ के किसी और पड़ाव पे, कोई बचपन में मिला, कोई यूथ में मिला, कोई इस उम्र में मिला। तो इस तरह से जिस जिस जो भी आपकी लाइफ में आपको लगता है कि जिन्होंने आपकी लाइफ में वैल्यूज ऐड की हैं और गहराई तक की हैं, तो आप उनकी सूची बना के अलग अलग से उन्हें कारण बताते हुए ग्रेटिट्यूड दें। इससे उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। आज रात सोने से ठीक पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। क्योंकि जब हम 10 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं तो उसी के साथ हम इसको भी ढूंढ ही पाते हैं। तो ये चीज भी हमें आज के दिन की पूरी करनी है। जब हम ढूंढेंगे कि आज दिन भर में हमें कौन कौन सी अच्छी ऐसी चीजें मिले जिनके प्रति हम कृतज्ञ हो सकते हैं, और अब तक तो हम जो सीख चुके हैं ना, तो
पता नहीं उठने के साथ, हर काम के साथ, हर चीज के साथ, हर वस्तु के साथ जैसे ही उपयोग किया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप मानेंगे नहीं, अभी 4 दिन से मेरी रात को मेड आती है जो बर्तन वगैरह साफ करती है, वो नहीं आ रही है। तो जो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं सिंक में, मुझे नहीं पसंद आते। मैं नेट से आउट हो गई थी। हाँ, तो मैं उन बर्तनों को एक बार देखती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ थैंक्स, मेरे पास इतने सारे बर्तन हैं जो मेरे तरह तरह से उपयोग में आते हैं। और मैं बहुत खुशी खुशी उनको साफ करने लगती हूँ। मैं उनको कैटेगराइज करती हूँ, पहले छोटी छोटी चमचों को, फिर कटोरी को, फिर गिलास को, फिर प्लेट्स को, और फिर उन्हें बहुत व्यवस्थित जब हो जाते हैं साफ तो उनको फैला देती हूँ प्लेटफॉर्म पे, ताकि उनका थोड़ा पानी निकल जाए। और मैं बहुत उनको खुशी से देखते हुए करती हूँ। इस तरह से अब तो इतना मतलब सच्ची प्रैक्टिस का बहुत फर्क पड़ता है। और हम तो सच्ची बहुत ग्रेटफुल फील कर रहे हैं कि जितनी बार हम आप लोग को बोल के सुना रहे हैं ना, हमारे लिए तो वो रिपीटिशन ऑटोमेटिक हो रहा है अंदर, वो हमारे सबकॉन्शियस में जाता ही चला जा रहा है। तो बोलने से भी तो होता है ना वो चीज, लाइक ये चीज इफेक्ट करती है, तो वो हमारे दिमाग के अंदर ऑटोमेटिक चलता जा रहा है। जी किरण जी, आप कुछ शेयर करना चाह रही हैं किरण जी, बोलिए। हैंड रेज किया आपने किरण जी। अनम्यूट नहीं हो रहा है। इनको अनम्यूट करना है। उनकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है शशि मैम। आवाज अब वो अनम्यूट हुए। ओके, हो गए अनम्यूट। हाँ, अच्छा आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, वो फ्रीज हो गए हैं। हम फिर लेंगे उनकी शेयरिंग। ठीक है, ओके। तो इस तरह से मैं समझती हूँ सबके लाइफ में अपनी अपनी इंटेलिजेंस है सबकी, और सबके पास अपने अपने बहुत सारे इस तरह के अनुभव हैं। और उन अनुभवों को याद करें और उन सबको ग्रेटिट्यूड दें। और आपके साथ ये सेशन करते हुए हमें भी वो सब चीजें बार बार जब याद आती हैं तो हमें भी खुशी होती है, हमें भी शेयरिंग करने को मिलती है। तो इसके लिए हम आप सबका भी बहुत बहुत आभार मानते हैं, दिल से आभार आपका भी मानते हैं। आप आभार। सब हमसे जुड़ते हैं और हमें सुनते हैं इतनी प्रेम से, जबकि हम कुछ ना कुछ तो त्रुटियां हमसे हो ही जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां तो हो ही जाती हैं। तो उसके लिए हम एक आपसे माफी भी मांगते हैं, लेकिन जरूर, लेकिन हम वैल्यू ऐड करेंगे अपनी लाइफ में। और हम लेखिका को भी धन्यवाद कहते हैं, हम जाकिया जी को धन्यवाद कहते हैं, उन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम अपने इससे शुरू किया है प्लेटफॉर्म से। क्योंकि उनका तो सबसे पहले जो लोगों से जुड़ने का, मेरे साथ जो जुड़ने का हुआ था, ग्रेटिट्यूड सेशन से ही हुआ था। तो इसलिए फिर मैं तो कभी भूल ही नहीं सकती हूँ इस चीज को। और वो इस लेवल पर ग्रेटिट्यूड को हमारे साथ उन्होंने वो किया, इंट्रोड्यूस किया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो आज हमें ग्रेटिट्यूड समझाने के लिए बिठा रही हैं। तो ये मेरे लिए आज बहुत बड़ी बात है। फिर से मैं उनका बहुत बहुत दिल से थैंक्स कह रही हूँ, और आप सबको भी बहुत बहुत दिल से। तो किसी की भी कोई भी क्वेरीज हो तो जाकिया जी भी प्रेजेंट हैं, वे भी आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं शेयरिंग। आप भी जाकिया जी कुछ बता सकते हैं, बताइए इनको। थैंक यू शशि मैम, थैंक यू सो मच। मैं थोड़ा सा इंडिया टूर पे थी, बिजी थी, लेकिन आप लोगों ने ये सेशन को बहुत अच्छे से कंडक्ट किया। पूरा 1 महीना कंप्लीट करके हमने दूसरा मंथ स्टार्ट किया। बट मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस लिंक को पहुंचाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यहाँ पे जितनी जी प्रेजेंट कर सकते हैं लोगों को उतना लेकर आए। लेकिन एक सवाल बिल्कुल। मेरा सभी से है कि आप बहुत टाइम से जुड़ रहे हैं, यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो रोज अपनी 10 नियामतें लिखते हैं? कितने लोग हैं? नूर, और कोई? किरण मैम, रितु, आप, मैंने लिखी प्रीतम नहीं जी? है। नहीं, तो लिखना बहुत 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 जरूरी है।
रोज 10 नियामतें लिखेंगे तभी आपको आपकी जिंदगी में फर्क दिखेगा। यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो रोज अपने जादुई पत्थर के साथ बात करते हैं, रोज रात को, ठीक। और यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो उठते बैठते या कभी वक्त मिल गया तो ग्रेटिट्यूड में रहते हैं और कंप्लेन नहीं करते है? क्योंकि ये सारी चीजें अगर हम सिर्फ यहाँ बैठकर सुनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। मैं अगर ये 2 महीने की बात करूं, ये 2 महीने मेरे बहुत मुश्किल थे, बहुत मुश्किल, यानी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो ये 2 महीने मेरे उतने मुश्किल थे। लेकिन आज इस ग्रेटिट्यूड की वजह से वो मुश्किल दौर में भी मैं कंप्लेन में नहीं थी, वो मुश्किल दौर में भी मैं ग्रेटिट्यूड में थी। और जो मेरे काम बने हैं, जब मैं बॉम्बे से फ्लाइट में बैठी हूं तो मेरे हर वो मकसद को अल्लाह ने पूरा करा जिस मकसद के लिए मैं इंडिया गई थी। मुझे एक भी चीज के लिए ऐसा नहीं है कि यार ये काम रह गया, ये रह गया, वो रह गया, नहीं। लेकिन जब मैं वहां शुरुआत की मैंने 2 महीने पहले, हर काम में अड़चन थी, हर काम में प्रॉब्लम था, हर चीज में मुझे तकलीफ दी गई। लेकिन मुझे पता था कि उस तकलीफों में भी मैं कैसे ग्रेटिट्यूड लिखूं। और मैं इंशाल्लाह आज तो नहीं लेकिन कल मैं जरूर शेयर करूंगी आपके साथ कि उन दिनों में मैंने क्या क्या ग्रेटिट्यूड दिए। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं था जब मैंने अपनी 10 नियामतें नहीं गिनी हो। तो मेक श्योर आप अपनी 10 नियामतें रोज गिने। अगर आप इतना भी करेंगे ना तो आपकी जिंदगी में हर एरिया में चेंज होगा। और आज का तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये पूरी बुक में जितने चैप्टर्स है वो सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन आज का जो चैप्टर है कि किन्होंने, जिसने भी हमारी हेल्प की हो, हमेशा मैंने अक्सर लोगों के मुंह से ये बात सुनी है, मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैंने इतना अचीव किया, मैंने उतना अचीव किया, मैं नहीं होती तो ऐसा हो जाता, मैं नहीं होता तो वैसा हो जाता। जब हम ये लोगों की बात करते हैं, जब हम इन लोगों को ग्रेटिट्यूड देते हैं, तब हमें ये अंदर से एहसास होता है कि मैं जैसा तो कुछ है ही नहीं। अगर ये लोग ही हमारी जिंदगी में नहीं आते हैं तो हम कुछ भी करने के काबिल नहीं थे। तो ये जो एक अंदर से हमारे ईगो को मारने की जो बात है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आते हैं जब हमारा ईगो डोमिनेट होता है। लेकिन जब ऐसे 3 इंसानों को हम गिनते हैं, ऐसे तो कई होंगे, प्लस हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे भाई बहन, हमारे बड़े जो हैं जिनसे हमने बहुत सारी सीख ली है। आज मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने इतना अचीव किया, मेरा वो औकात ही नहीं है मेरी वो कहने की। क्योंकि अगर मेरे टीचर्स ने, मेरे मेंटर्स ने मुझे उस लेवल पे सिखाया ही नहीं होता तो मैं शायद आज यहाँ होती ही नहीं। तो जब सबसे पहले आप उनको ग्रेटिट्यूड देंगे तो आप अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे। आपके अंदर आपको खुद को इतना सुकून मिलेगा, आप खुद अपने आप को इतना आसान और इतना हल्का महसूस करोगे। आपको रियलाइज होगा कि आपके साथ कितने अच्छे लोग हैं, जबकि हम हमेशा लोगों के लिए कंप्लेन करते हैं। तो मेक श्योर आज सबसे पहले जब भी आपको मौका मिलता है दिन में, आपकी 10 नियामतें लिखें और इस एक्टिविटी को आप कल सबसे पहले जल्द से जल्द करें। और मैं चाहती हूँ कि जब आप एक्टिविटी करते हैं तो इनिशियली चैप्टर शुरू होने से पहले आप थोड़ी सी शेयरिंग करें कि आपने किन किन लोगों को ग्रेटिट्यूड दिया। और आज से मैं डेली आप लोगों के साथ हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह कभी मिस नहीं होगा क्योंकि मैं पहुंच चुकी हूँ घर पे। तो आज से मैं रेगुलर आपके साथ हूँ। तो हम जब भी ये शुरू करेंगे, हम अपनी लिंक को 2 लोगों के साथ शेयर करेंगे, हम अपने अभ्यास क्रम की शेयरिंग करेंगे और चैप्टर शुरू करेंगे। इससे क्या होगा कि दूसरे लोगों को हो सकता है कि ना समझ आए, कभी कभी हमें भी समझ नहीं आती है, तो आपसे हमें भी पता चलेगा कि इसको इस डीप लेवल पे जाके हम कर सकते हैं। तो मेक श्योर आप अपने
पूरे अभ्यास क्रम को बहुत ही दिल से, ईमानदारी से आप करें। थैंक यू। यस किरण मैम, मेरी हेल्थ बिल्कुल अच्छी है। कल कंप्लीटली रेस्ट किया मैंने। कल यानी कनाडा के रात को 3:30 बजे पहुंची मैं, और कल का दिन, कल का सब कंप्लीट रेस्ट किया है, और आज से मैं रेगुलर हो चुकी हूँ। थैंक यू नूर, थैंक यू, और थैंक यू शशि मैम। और इसी के साथ अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई शेयरिंग है, तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, और इसी के साथ हम सेशन को खत्म करेंगे। कल मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। ऑल द बेस्ट एंड डीप ग्रेटिट्यूड आप सभी को कि आप रेगुलर आ रहे हैं और इतना अच्छे से आप ग्रेटिट्यूड को अपनी जिंदगी में जगह दे रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। बाय।